हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल माई क्विक स्टडी पर स्वागत है। चलिए, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज के इस वीडियो लेक्चर 4 के अंतर्गत आएगा। चलिए, लेक्चर 4 के अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बहुत प्रकार होता है। इसके पहले कुछ प्रकार को पढ़ें, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो की टॉपिक की बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा वह विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, एंड सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं तो उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया, एंड थर्ड टॉपिक जो होगा वह उदासीनीकरण अभिक्रिया, एंड फोर्थ टॉपिक जो होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, अब सबसे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं तो हमारा पहला टॉपिक है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। हम विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एकल विस्थापन अभिक्रिया को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको समझते हैं। सबसे पहले कहता कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता, तब उसके विस्थापन या उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या करता, विस्थापित कर उसका जो स्थान होता वह खुद ले लेता, तब इस प्रकार के अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, जैसे कि बात कर लेते हैं तो जैसे में देखते हैं, कहता कि जब लोहे की काटी को यहाँ पे क्या ले लिया, एक लोहे की काटी ले लिया, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया, डाल दिया। हमने लोहे की काटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो लोहा ये जो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता। ये जो लोहा होता वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करता, विस्थापित कर देता, अर्थात FeSO4 हो जाता और कॉपर को क्या कर देता, विस्थापित कर देता, साइड कर देता। क्या इसी प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको अगर संतुलित बैलेंस्ड करते हैं, इधर Fe की संख्या 1, इधर Fe 1, इधर कॉपर 1, इधर भी कॉपर 1, इधर सल्फर 1, इधर भी S1, ऑक्सीजन O4, इधर भी O4, ये क्या आपस में संतुलित है। इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार से रिएक्शन आपको मिलता है देखने को, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन होगा, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते, कहता उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। हम उभय विस्थापन अभिक्रिया को द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है इसमें कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली, दो यौगिक हमने मान लिया कि एक यौगिक XY एंड दूसरा जो यौगिक है AB है, जब दोनों अपने आयनों की क्या कर रहा, अदला बदली एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करता। ये आपने आयनों का एक्सचेंज, ये A ले लिया, यहाँ देखिए ये X और ये B, X B, इधर से Y और इधर से A प्लस AY। इसमें हमको पता है कि अगर XY लिखा हुआ तो ये जो होता है वह पॉजिटिव होता और ये जो होता है
नेगेटिव होता। और कोई भी जब यौगिक बनता तो वह एक पॉजिटिव होता एंड एक नेगेटिव होता है। इसमें एक्स वाई है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते NaOH में, तो ये जो होता है वह पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब ये आपस में एक्सचेंज करेगा तो ये अगर पॉजिटिव है तो इसमें से क्या लेगा, नेगेटिव वाले को। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ से एक्स लेंगे पॉजिटिव तो इससे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यौगिक गलत बन जाएगा। तो हम यहाँ से नेगेटिव वाले को ले लिए, क्या, बी, एक्स और बी। हमारा एक यौगिक बन गया एक्स और बी। एंड सेकेंड की बात करते तो हमने एक्स ले लिया, दूसरा लिए बाई, ये क्या है, नेगेटिव। तो दूसरा क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव क्या है, ए है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अगर बाई नेगेटिव लेते हैं तो इधर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और लिखा भी जाता है सबसे पहले पॉजिटिव, सबसे पहले हमने ए लिख लिया एंड सेकेंड में नेगेटिव लिखा था तो हमने बाई लिख लिया। इस प्रकार से यौगिक लिखा जाता। कोई भी यौगिक अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर NaCl सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ हो, ये पॉजिटिव होता एंड ये नेगेटिव होता। शुरू में पॉजिटिव, लास्ट में नेगेटिव लिखा था। अगर इस प्रकार से रिएक्शन आपको देखने को मिलता है तो इसको हम बोलते हैं उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चलिए ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते तो हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल, क्या, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, इसको हम अभिक्रिया करा देते हैं किससे, भस्म से। अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता, तो लवण और जल बना रहा है, क्या, लवण और जल, लवण और जल बनाता। अगर ऐसा रिएक्शन होता तो इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए अगर अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने अम्ल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भस्म की बात करते हैं, हमने एक भस्म ले लिया जिसका नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लवण बनाया। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तब यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये दोनों निकल कर बन गया NaCl। बचा क्या, तो H दो गो, तो H दो गो और O एगो, O एगो जल। ये हमारा लवण है NaCl एंड ये क्या है, जल है। चलिए अगले एग्जाम्पल लेते हैं। हमने अम्ल ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एंड भस्म ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता तो यहाँ से ले लिया K एंड यहाँ से SO4 बना लिया K2SO4 प्लस यहाँ से H एक और यहाँ दो, तीन है, हमने ले लिया 2 H2O। इसको फिर से लिखते हैं, हमारा जो अभिक्रिया हो रहा H2SO4 प्लस KOH, तीर के निशान क्या बनाएगा, तो यहाँ से ले लिया K और यहाँ से ले लिया SO4, ये दोनों मिलकर बनाया क्या, K2SO4, K2SO4 प्लस उसके बाद क्या बनाएगा, तो यहाँ H है और यहाँ भी H है और यहाँ भी O है, अर्थात H2O, H2O। अब क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है और यहाँ कितना है, 1 है, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्या बराबर है, नहीं। इसको बराबर करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन इधर कितना है, 3 है, अभी भी बराबर नहीं है। क्या करते हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, बराबर कितना हो गया, 4। हमारा हाइड्रोजन क्या बराबर हो गया। अब सल्फर देखते हैं तो कितना है, 1 है, इधर भी सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 है और यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे इधर 2, ये भी बराबर है। अब पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी पोटेशियम
2 है, ये भी क्या बराबर। अब हमारा ये इक्वेशन जो है वह संतुलित हो गया। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। कहता प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या कहता कि रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण करके घटित होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश को ग्रहण करके या अवशोषित करके घटित होता है या होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जब H2 और Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में रख देंगे और जब इस पर सूर्य का प्रकाश सनलाइट पड़ेगा तो ये एक प्रकार का अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बनाएगा HCl। जब H2 प्लस Cl2 पर क्या सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा तो ये यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl। अब संतुलित करते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, चलिए हमने 2 कर दिया। इधर क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन कितना 2 हो गया। चलिए हमारा क्या समीकरण संतुलित हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला उदाहरण है कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करता है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जब पेड़ पौधा अपना सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता, यह भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है। जब CO2 जैसे कि CO2 प्लस H2O तीर के निशान, जब इस पर सनलाइट पड़ेगा तो बनाता क्या C6H12O6 प्लस O2 प्लस O2। इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं ग्लूकोज। ये होता है जल, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है और सूर्य का प्रकाश जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, जब मिलकर एक यौगिक बनाता जिसका नाम होता ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस O2। अब इसको क्या करना संतुलित करना। इधर कार्बन कितना है 1 है, कार्बन कितना है 1 है, इधर कार्बन कितना है 6, इसमें क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। चलिए ये ऑक्सीजन हो गया 6 और इधर से 2 तो 6 दूनी 12 और 1 13। इधर क्या ऑक्सीजन तो यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 6 और 2 8 बराबर नहीं है। चलिए यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी कितना 12 हो गया और इधर 6 12 और 6 18 हो गया। अभी भी बराबर नहीं है। इधर 18 करने के लिए हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12 और इधर से 6 कितना 18, इधर भी 18 था बराबर हो गया। अब आता है हाइड्रोजन की बात, तो 6 दूनी 12, इधर तो नहीं है, इधर कितना 12, ये भी बराबर। ये अब क्या हुआ, ये समीकरण संतुलित हो गया। आपस में सभी यौगिक के तत्व बराबर है, परमाणु संख्या बराबर है। ये आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिए क्या सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।